स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे हो और मन लगाकर पढ़ भी रहे हो। स्टूडेंट्स, पढ़ हर कोई रहा है, लेकिन सिलेक्शन मात्र वो बच्चे लेंगे जिनका पूरा समर्पण है और जो अपना 100% देकर के पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई में ये जरूरी नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि आप कितने समर्पण के साथ पढ़ रहे हैं। मतलब आपका ध्यान अगर पढ़ाई में केंद्रित है, आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में भी आया है और उसको आपने बार बार रिवाइज करते हुए आपने उसे लंबे समय तक अपनी मेमोरी में सेव किया है, तो वही आपके लिए बेस्ट पढ़ाई गिनी जाती है। हाँ, हम समय निकाल कर पढ़ते हैं कि हाँ भाई, मैंने आज के पूरे दिन में 10 घंटे निकाल लिए, मैं 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो 10 घंटे की पढ़ाई इफेक्टिव होनी चाहिए। उसका कुछ आउटपुट भी आपको मिलना चाहिए कि हाँ, मैंने इतना निचोड़ आज के पूरे दिन का निकाला है, मेरा दिन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं गया, मैंने इसमें इतने अच्छी पढ़ाई की है, मुझे ये टॉपिक अच्छे से आ गया है, तो वो पढ़ाई मानी जाती है। अदरवाइज आप 10 घंटे को चाहे बैठ करके कुछ भी टाइम वेस्ट कर दो, अपना ध्यान कहीं पर भी आपका जा रहा है, आप पूरे समर्पण के साथ वहां पर केंद्रित ही नहीं है जो आप पढ़ रहे थे। आपने जो पढ़ा वो मात्र आधे घंटे की पढ़ाई भी नहीं थी कि 4-5 पेज तैयार किए, वो तो आप आधे घंटे में भी तैयार कर सकते थे। तो ऐसी पढ़ाई हमें नहीं करनी है, लेकिन हमें बेस्ट आउटपुट मिले कैसे, हम पूरा समर्पण देते हुए तैयारी करें कैसे। बात यही आ जाती है कि आपने समय भी निकाल लिया, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक बेस्ट जो इफेक्टिव पढ़ाई है वो आपसे नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आपको अपने अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ाई के लिए तत्पर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी सोच में ये बात लानी है कि हाँ, मुझे कुछ करना, हाँ मुझे कुछ बनना है। और जब भी आपको लगे कि आप डिमोटिवेट होते हो, पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि अब मैं नहीं पढ़ सकता, मैं थक गया हूं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। मैं अपने खुद का एग्जांपल लूं, कई बार ऐसे हालात या फिर कई ऐसी बातें या कुछ ऐसा हो जाता है कि उस दिन हमें लगता है कि हाँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आज का दिन तो मेरा माइंड खराब है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता आज। उस दिन मैं अपनी जो एक पॉइंट है जो मैंने अपनी लाइफ में जोड़ रखा है, मैं चाहूंगी कि आपको भी अगर ऐसा लगता है तो आप भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक इंसान होता है जो आपको मोटिवेट कर सकता है, आप उसे पर्सनली नहीं जानते, लेकिन उसके जो शब्द है ना, आपको अंदर तक झकझोरते हैं कि भाई हाँ, मुझे इसके जैसा कुछ करना है, मुझे इसके जैसा कुछ बनना है। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं एक जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके इंटरव्यूज मैं जरूर सुनती हूँ। जैसे सभी के नहीं, जो कुछ खास होते हैं जिनको मुझे लगता है कि वाकई में ये बहुत अच्छे तरीके की बात मुझसे कह रहे हैं। मैं जब से कॉलेज लाइफ में थी तब से मुझे एक मैम पसंद थे, समिता सबरवाल करके हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत ही ज्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं। उनकी हर एक बात, उनकी हर एक पर्सनैलिटी वाला पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इनके जैसा एक भी काम कर, इनकी जैसी पर्सनैलिटी वाली बात मुझ में भी एक हो। यकीन मानिए, मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन पर्सन है। इसके बाद मुझे दूसरे नंबर पर जो मेरे लिए इस समय, जब मैंने 3rd ग्रेड का दिया था, 3rd ग्रेड को अपनी लाइफ में अंदर पूरा जैसे पढ़ाई की, अपनी लाइफ में आगे बढ़ी, मैं उसकी दिशा में सफल हुई, जब तक भी मेरे मोटिवेशन जो रहे हैं, सफीन हसन करके एक आईपीएस ऑफिसर है, उनकी बात, उनके एक एक शब्द को ऐसे लगता था कि पता नहीं कितने घाव कर रही है, और वो हर एक पॉइंट ऐसा लगता था कि यार मोटिवेशन 100% वाला मिल रहा है। इनकी बात सुनकर तो मैं आज पूरे दिन चार्ज हूं, मैं पढ़ाई कर सकती, मतलब अंदर तक झकझोर देने वाला मोटिवेशन मिलता था। तो अगर आपकी लाइफ में भी आपको लगता है कि आप हर वक्त डिमोटिवेट हो जाते हैं, आज तो मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा है, तो मेरी तरह आप भी ये पॉइंट अपना सकते हैं कि आपका जो भी मोटिवेशन पॉइंट है, आप किसी से भी अगर मोटिवेट होते हैं तो उसे थोड़ा सा सुन लिया, उसकी वो बात जो आपको बहुत पसंद आई हो उसे डाउनलोड करके रख लिया करो। मुझे जो भी बातें पसंद आती हैं, जैसे ज्यादा नहीं सुनती मैं, जो भी एक आध पर्सन मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी बातें मुझे मोटिवेट करती हैं, उन पॉइंट्स को मैं डाउनलोड रखती हूँ। उनके जो शब्द होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने एक वीडियो आज भी सफीन हसन सर का डाउनलोड कर रखा है। वैसे वो बहुत बड़ा इंटरव्यू है उनका, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा
जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगता है, वो मैंने आज भी डाउनलोड कर रखा है। उसे जब मैं सुनती हूँ मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन को जरूर चुने जो आपको मोटिवेट करते हो, उनके शब्द आपको हर वक्त आगे बढ़ाते हो। ये जो मैंने बात आज कही है, इससे लोग ये कह सकते हैं कि मैम हम दूसरों से मोटिवेशन क्यों लें, हम तो खुद भी तो मोटिवेट हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने अंदर की आग को जगाने के लिए भी हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है। कि हाँ, एक बात किसी ने आकर हमसे कह दी, चाहे वो पर्सन पॉजिटिव था या नेगेटिव, उसकी बात हमें चुभ गई तो हम मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या आपसे कोई कुछ कह देता है, ठीक है, आपको कुछ सुना देता है, तो आपको वो बातें चुभ जाती हैं और आप कहते हैं कि हाँ, अब मैं इसको जवाब देके दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, तभी मैं इससे अपने जो लाइफ है उसका बदला लेके रहूंगा। कि इसने मुझे ये कह दिया, अब तो मेरे अंदर तक ये बात चुभ गई है, अब तो मैं इसे कुछ बन के दिखाऊंगा, अब तो मैं इसे कुछ करके दिखाऊंगा। हो तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके कोई भी आस पड़ोसी हो सकते हैं, आपका कोई भी रिलेटिव हो सकता है जो आपको दो बात सुना दे कि भाई तू क्या है, तेरी लाइफ में क्या है, तूने किया क्या है। जब आपके सामने ऐसी कुछ बातें आती हैं, आप बहुत ही ज्यादा ऐसे मान लीजिए कि उस बात के पीछे इतने वो हो जाते हैं कि इसने मुझे कह कैसे दिया, अब तो मैं इसे जवाब देके दिखाऊंगा। और उस समय आप में एक अलग ही जुनून चढ़ता है कि अब मुझे कुछ करना है। मैं कहती हूँ उस जुनून वाले पॉइंट को है ना, अपनी लाइफ में सबके जो भी आपका पॉइंट है जहां पढ़ते हो या फिर कुछ ऐसी बुक वगैरह है जो आप डेली यूज करते हो, उसके ऊपर लिख लो कि उसने मुझे ये बात कही थी। वो बात आपको काफी दिनों तक मोटिवेट रख सकती है। या फिर आपको अपनी लाइफ में किसी के सामने कुछ प्रूफ करना है कि उसने मुझे ये कहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे भी करके दिखाऊंगा, तो आप उस पर्सन को भी लिख सकते हो कि इसे मुझे कुछ करके दिखाना है। वैसे जो कुछ भी बनना होता है वो हम हमारी मर्जी से बनते हैं, हमारे लिए बनते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें मोटिवेट रख सकती हैं, हर वक्त हमें पढ़ाई के लिए तैयार रख सकती हैं। जैसे किसी को अपनी औकात बनानी है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में सफल होना है, इस दुनिया को कुछ कर दिखाना है, तो उस समय भी आप अपने आप को मोटिवेट फील कर सकते हो। तो 100% आपको मोटिवेट रहना है। जितना भी आप पढ़ो, कि भाई 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो उसमें मिनिमम 8 घंटे का तो इफेक्टिव पढ़ाई मैं करूँ ना। ऐसा नहीं कि 10 घंटे तक बैठे बैठे टाइम वेस्ट किया, ध्यान कहीं और था, बुक के पास बैठा था, कमर भी तोड़ी कि भाई बैठे बैठे कमर भी अकड़ा ली और अब भी कोई निचोड़ नहीं मिला। आधे घंटे पढ़ाई मात्र मैंने की कि भाई 4-5 पेजेस पढ़े, वो तो मैं आधे घंटे में भी पढ़ सकता था। तो ऐसी पढ़ाई आपको नहीं करनी है। जब भी आप पढ़ने बैठे, इफेक्टिव पढ़ाई करें, पूरे समर्पण के साथ करें, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं। आप में से बहुत से स्टूडेंट कहते होंगे कि मैम केवल ज्ञान देती हैं, खुद तो सारे दिन यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस वगैरह बनाती हैं, अपना टाइम तो ऐसे ही वेस्ट करती हैं। यकीन मानिए, इस काम को मैं मात्र 1 घंटा देती हूँ, वो भी कई बार तो मैं बचा लेती हूँ कि चलो आधे घंटे में काम हो गया, अब सारा समय बचा हुआ है, तो बस इतना ही समय मैं इसे देती हूँ। सारा समय मैं अपना सेव करना चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं अपने समय को बचाती हूँ। इसके सारे काम यूट्यूब पर मेरे जितने भी काम हैं, उसमें से आधे काम मैं करती हूँ, आधे काम मेरे हस्बैंड करते हैं। जिस आप बस ये सोचिए कि उनके साथ की वजह से या हम दोनों की वजह से हम इस यूट्यूब पर आ पाते हैं। उनका पूरा सपोर्ट रहता है, वो मेरी मदद करते हैं कि भाई आपकी इच्छा है, आप अपने साथ कई स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना चाहती हैं, आप बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहती हैं। कि अगर आपको लगता है कि आप जो कर सकती थी वो अपने मोटिवेशन की वजह से, सही मार्गदर्शन की वजह से पहले नहीं कर पाई, तो वो कमी आपके स्टूडेंट नहीं करें तो आप कर सकती हैं। तो मैंने अपने परिवार के सहयोग से ही इस YouTube चैनल को चुना है, ताकि मैं अपने स्टूडेंट को एक सही दिशा दे सकूं, एक सही दिशा में उन्हें आगे बढ़ा सकूं कि भाई हाँ, हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम समय निकाल सकते हैं। चाहे हम जॉब करते हुए समय निकालो या फिर अपनी गृहस्थी में से समय निकालो, क्योंकि बहुत सी गृहिणियां हैं, बहुत ही अपनी हार्ड वर्क के दौरान समय निकाल कर पढ़ाई कर रही हैं, तो हम कर सकते हैं। हम चाहे कितना भी कम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम इफेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सी गृहिणियां ये कहती हैं कि हम तो 8-10 घंटे नहीं निकाल पाती। अरे चाहे आप कितना भी समय निकालो, जितना भी निकाल सको निकालो, लेकिन उसमें जो पढ़ो ना, ऐसे पढ़ो कि बस आज लास्ट है, इसके बाद तो समय मिलेगा ही नहीं, बस आज जो मैंने पढ़ लिया ना, बस वो लास्ट है।
तो उसे आपको उसी ध्यान से पढ़ना है, उसी लगन से पढ़ना है। और एक बात ये मेरा मानना है कि जिम्मेदार पर्सन बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि उसे पता है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो इसी से होकर गुजरती है, कि अगर वो सफल होता है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी सफल हो जाएंगी। तो अपने आप को कभी भी कम मत आको कि मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं। या फिर कोई जेंट्स हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो जॉब करता हूँ, मेरी इतनी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे सरवाइव करते हुए इस तैयारी को कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप बहुत से ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को देखिएगा, वो इन्हीं संघर्ष के साथ सफल हुए हैं। तो आप बस अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मोटिवेट रहिए एनी टाइम कि हाँ पॉजिटिव रहिए कि हाँ हमें कुछ करना है, हम कुछ कर लेंगे। तो बस इसी सोच के साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। माना सिलेबस बहुत लेंदी होता है, बहुत कुछ हमें पढ़ना होता है, लेकिन घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है। अगर आप एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए सिलेबस भी पूरा होगा, तैयारी भी पूरी होगी, रिवीजन भी होगा और अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप एग्जाम भी अटेंड कर लोगे। लेकिन बात रहती है सिर्फ यही कि हमें पहला कदम बढ़ाना है, बिना दुनियादारी की टेंशन किए आगे बढ़ना है और हम हमारी लाइफ में जरूर सफल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें जरूर समझ आ रही होंगी। मेरा मकसद केवल इतना है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में गलत राह न जाए, जितना हो सके उसे सही दिशा मिल जाए, उस तक सारी बात सही से पहुंच जाए, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सके, सारी वैकेंसीज उसके सामने हो, वो जिसमें भी अप्लाई करना चाहे अप्लाई करे, जितना भी वो डिमोटिवेट होता है उसे मैं मोटिवेट कर सकूं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। बस यही है कि वो भी मोटिवेट रहे, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, हम सब साथ में आगे चले, यही मेरी कामना रहती है। और आपके इस प्यार को देखते हुए मेरा जो आत्मबल है वो बढ़ता जा रहा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से ले रहे हैं, अपनी सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं केवल आपको ज्ञान देती हूँ, जो मैं आपसे कहती हूँ वही मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ, तभी तो मुझे, नहीं तो इसीलिए तो मुझे आपसे कुछ कहते हुए 10 बार सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक सच्चा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपसे अपनी मन की बात रखती हूँ। क्योंकि जो लाइफ में चल रहा है उसे कहने में कोई समय खर्च नहीं होता है। हाँ, हम बात को जब बना के बोलते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है। तो बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा, जो भी है हम सबका कॉमन है कि हाँ हम साथ में तैयारी कर रहे हैं और लगातार तैयारी करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आगे क्या मिलता है इसकी सोच हमें आज नहीं लानी है, हमें हमारा 100% देते हुए तैयारी करनी है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। इसी उम्मीद के साथ हम कल फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें।